वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है द लाफ ऑफ द मेडुसा बाय एलन सिक्सस। इनका ये जो ऐसे है इसको हम डिस्कस करेंगे, इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस देखेंगे, इसकी समरी और साथ ही साथ हम अपनी राइटर को भी डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस ऐसे की बात करूं तो 1975 में इसको लिखा गया था। ये इसका साथ में फ्रेंच नेम भी दिया गया है जो कि ओरिजिनल, क्योंकि इसको फ्रेंच में लिखा गया था। इंग्लिश में इसको बाद में ट्रांसलेट करवाया गया था। इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो 1960 में हुई थी और ये दो लोग थे जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। अब उसके बाद अगर मैं अपने राइटर को डिस्कस करूं तो इनकी जो बर्थ है वो हुई थी 5 जून 1937 में। फ्रेंच राइटर हैं, प्ले राइट हैं और लिटरेरी क्रिटिक भी हैं। इन्होंने 70 से ज़्यादा जो बुक्स लिखी और उन्होंने इसमें डिफरेंट जॉनरास को डिस्कस किया, थिएटर को डिस्कस किया, लिटरेरी और फेमिनिस्ट थ्योरी को डिस्कस किया, आर्ट क्रिटिसिज्म को डिस्कस किया, ऑटोबायोग्राफीज लिखी और पोइटिक फिक्शन। इन सभी चीज़ों को हमारी जो राइटर है इन्होंने इस पर लिखा और इन्होंने इसमें अपना लिटरेरी जो कैनन है उसको बिल्ड किया। अब जो आज का वर्क है उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज, राइट योर सेल्फ योर बॉडी मस्ट बी हर्ड, मीन्स के लिखो और तुम्हारे बॉडी को जो है वो ज़रूर सुना जाएगा। बट ये लाइंस हमारी राइटर कह किसको रही हैं? हमारी फीमेल्स को कह रही हैं, हमारी विमेन जिसको हमेशा से रिप्रेस किया जाता है या फिर जिसको हमेशा से सुप्रेस करने की जो कोशिश है वो की जाती है। उसके लिए ये लाइंस जो हैं वो हमारी राइटर ने, सिक्सेस ने कही हैं, ताकि फीमेल्स को जो है वो मोटिवेशन आए कि आपने सिर्फ, अब जो मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बारे में लिखा जाता है सिर्फ उसको पढ़ना ही नहीं है। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने सिर्फ उसको पढ़ना है या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखना है, ताकि वर्ल्ड को बताना है कि फीमेल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फीमेल की ओरिजिनल पर्सनालिटी क्या है। इसको आपने लिखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब ऐसे के स्टार्ट में राइटर ने जो है वो सबसे पहले जो है वो अपनी वुमेन को, अपनी सोसाइटी की जितनी भी फीमेल्स हैं या फिर जो भी इस जेंडर से बिलोंग करते हैं, उनको एक अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम ये दिया है कि वुमेन कैन ईदर रीड एंड चूज टू स्टे ट्रैप्ड इन देयर ओन बॉडीज बाय लैंग्वेज दैट डजंट अलाउ देम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। कि यहाँ तो सिर्फ जो वुमेन है वो सिर्फ पढ़े बैठ के जो उसके बारे में लिखा जा रहा है, या फिर वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों में ट्रैप्ड रहे जिसके थ्रू उसको उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको रिप्रेजेंट करने नहीं दिया जाता, उसको बोलने नहीं दिया जाता, उसको लिखने नहीं दिया जाता, उसको सोसाइटी में अपनी क्रिएटिविटी शो करवाने नहीं दिया जाता। इनकी वुमेन के कंट्रोल में ये दो चीज़ें हैं, या तो वो ये कर ले या फिर बैठ के सिर्फ पढ़े और खुद की जो पर्सनैलिटी है उसको मज़ीद रिप्रेस करवाए, या फिर एक ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करे जिसके थ्रू उसकी जो बॉडी है वो कम्युनिकेट कर सके। मीन्स कि वो ऐसे वेज ढूंढे जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करे सोसाइटी के साथ, सोसाइटी को। फर्दर सिक्सेस कहती हैं कि वुमेन के पास जो है वो राइट है कि वो अपनी बॉडी को यूज़ करके जो है वो एक कम्युनिकेशन का वे बनाए। मीन्स के वो लिखें, और लिखना क्या है, खुद की ऑथरशिप को क्रिएट करना है कि मैं ऑनर हूँ अब इस राइटिंग की, और मैंने इसमें जो है वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से जो लिखा है वो बिल्कुल ट्रू फेमिनिज्म है। मीन्स के जो मेल जो किसी फीमेल के बारे में लिखेगा, मेल की जो साइकोलॉजी है वो डिफरेंट होगी, फीमेल की जो साइकोलॉजी है वो डिफरेंट है। अब कितना डिफरेंस आ जाता है जब कोई ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में लिख रहा है। ऑपोजिट जेंडर के ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे, लेकिन जब आप खुद अपनी पर्सनालिटी, अपने जेंडर के बारे में लिखोगे तो आप बेटर लिख सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर है, आपकी साइकोलॉजी सेम होती है उसी जेंडर के। फर्दर इन्होंने राइटिंग स्टाइल को इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने कहा कि इक्रिचर ऑफ फेमिनिन जो राइटिंग स्टाइल है ये एक बेटर राइटिंग स्टाइल है, किसके लिए? फीमेल्स के लिए। अगर आप वुमेन एज अ वुमेन है और आप कन्वेंशनल रूल्स को ब्रेक करना चाहते हैं और जो एक पेट्रियार्चल सिस्टम है जिसने आपको ऑप्रेस करके रखा हुआ है, तो उसके लिए आपको इक्रिचर फेमिनिन जो है वो इस राइटिंग स्टाइल को यूज़ करके जो है वो उन कन्वेंशनल रूल से बाहर जाना होगा। मीन के वो कन्वेंशनल रूल्स क्या हैं किस जिसमें वुमेन को एक बाउंड किया जाता है किस एक सोसाइटी के अंदर। क्रीचर फेमिनिन जो राइटिंग स्टाइल है ना, इसके अंदर आप वुमेन को जो है ना वो इस बात की जो है ना वो इजाज़त मिल जाती है कि वो अपनी जो नीड्स हैं उनको एड्रेस कर सकती हैं और अपना जो स्ट्रॉन्ग सेल्फ नैरेटिव है ये उसको बिल्ड कर सकती हैं, और उनकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है ये उसको बिल्ड कर सकती हैं। क्योंकि वो जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पर्सपेक्टिव से लिखेंगी, मीन्स कि वो वर्ल्ड के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इजीली रख सकती हैं। तो ये ऐसे में इन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया है कि जो एक आर्ट ऑफ स्पीकिंग है ना उसको,
साथ ही साथ जो इंडिविजुअलिटी है, एक फ़ीमेल की जो इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटी है, उसको इन्होंने फ़ोकस दिया है। साथ ही साथ वुमेन को कमांड दी है कि अपनी राइटिंग को इस तरह से यूज़ करो और अपनी बॉडी को इस तरह से यूज़ करो कि उसको जो सोर्स ऑफ वो पावर और इंस्पिरेशन बने, जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी वुमेन हैं इस दुनिया में या फिर इस वर्ल्ड में, उन सब के लिए। सिक्सेस ने एक और टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया अपने इसी ऐसे में, लॉजिक ऑफ एंटी लव। इस टर्म का यूज़ इन्होंने इसलिए किया कि जो वुमेन को एक सिस्टमैटिक उसकी ऑपरेशन की जाती है, उसको पेट्रार्चल सोसाइटी से, मीन्स कि उसके होम से, उसके सिबलिंग्स से, उससे रिलेशन से, जो भी है उसको स्ट्रेस करते हैं, उसको इन्फीरियर कंसीडर करते हैं, इसलिए उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया है। इस टर्म को फर्दर मैं अगर डिस्क्राइब करूँ तो इन्होंने द लॉजिक ऑफ एंटी लव एज द सेल्फ हेट्रेड वुमेन हैव, कि जो वुमेन है ना, उसको सिखाया जाता है कि तुम जो है वो सिर्फ खुद से जो है वो लव करो। उसको एंटी नार्सिज्म का टाइटल जो है वो दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि जो तुम्हारे पास ये नहीं है, उन चीज़ों को कंसीडर करो बैठ के और सिर्फ खुद से सेल्फ लव करो, क्योंकि जो सोसाइटी है वो वुमेन से लव नहीं कर सकती। वुमेन को वो सिर्फ ऑप्रेस कर सकती है, इन्फीरियर समझ कर सकती है, उसको सेक्सुअलाइज़ कर सकती है, उसको सेक्सुअलाइज़ बहुत सी बेसिस पे किया जाता है। या फिर जो फीमेल को है जस्ट एक सेक्सुअल थिंग समझा जाता है और इसके अलावा उसको कंसीडर नहीं किया जाता उसका रोल इन सोसाइटी, इन होम मेकिंग, किसी भी चीज़ में उसको जो इक्वल राइट्स हैं वो नहीं दिए जाते। इस आइडिया को इन्होंने इसलिए बताया है कि वुमेन को जो खुद के बारे में लिखना है ना, वो इसीलिए चाहिए कि जो उसको सेक्स की बिना पर जो इन्फीरियर कंसीडर किया जाता है, जेंडर की बिना पर उसको इन्फीरियर कंसीडर किया जाता है, बाय बर्थ उस पे लेबल्स लगा दिए जाते हैं, उन सब चीज़ों को अपोज़ करना है। उन सब चीज़ों के अगेंस्ट फाइट करना है और ख़ुद को एक पावरफुल पर्सनैलिटी के तौर पर जो है वो वर्ल्ड के सामने, इन्होंने जो है वो राइटिंग पे मेन फोकस किया है। इन्होंने वुमेन को एडवाइस किया है कि जो राइटिंग एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू जो है वो वुमेन खुद को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, अपने जो आर्गूमेंट्स हैं उनको एडवोकेट कर सकती हैं और वो फ्रीडम को जो है वो हासिल कर सकती हैं, जो हिस्ट्री में हमेशा से वुमेन जो हैं वो उसको डिनाई करती आ रही हैं। वो कहती हैं कि हमें जो एक ट्रेडिशन सिखा दी गई है हमें उसको ही फॉलो करना है। अगर हमें एक घर दे दिया गया है तो हमें सिर्फ होम मेकिंग करनी है। अगर हमें कुछ सर्टन रोल्स दे दिए गए हैं या फिर कुछ सर्टन जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करने को दे दिया गया है तो हमें सिर्फ वो करना है। तो इन सब कुछ चीज़ों को अगर डिनाई करना है और फ्रीडम लेनी है इन सब चीज़ों से, तो हमें एक राइटिंग जो है वो एक बेस्ट टूल है वुमेन के पास। सिक्सेस कहती हैं, इन्होंने जो इस अपने ऐसे द लाफ ऑफ द मेडुसा में इन्होंने एडवाइस दी है और कॉल दी है। कॉल किसको दी है? सारी फीमेल्स को, कि जो है ना आप फेमिनिन जो मूड है इसको यूज़ करो। फेमिनिन मूड की दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वाइट इंक और साथ ही साथ इक्रिचर फेमिनिन। इक्रिचर फेमिनिन जिसके अंदर हम लोग अपनी नीड्स को जो है वो बता सकते हैं, हम अपनी नीड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और वाइट इंक के थ्रू हम जो है लिखेंगे। जिसने इस इन एलिमेंट्स को यूज़ किया, वाइट इंक और एक्रीचर फेमिनिन, इन दोनों मोड को यूज़ करके इन्होंने जो है वो टेक्स्ट क्रिएट किया और साथ ही साथ उसमें लिटरेरी अलूजन्स दिए, जिसमें उन्होंने वुमेन को इंस्ट्रक्ट किया कि जो आप जब राइटिंग करेंगे तो आपके पास एक टाइप की अथॉरिटी आ जाएगी। अथॉरिटी किस चीज़ की आएगी कि आप खुद को अब रिप्रेजेंट कर सकती हैं। आपका जो पर्सपेक्टिव होगा आप उसको बता सकती हैं। अब मेल पॉइंट ऑफ व्यू से फीमेल को अब हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे या फिर मेल नहीं बताएगा कि फ़ीमेल की साइकोलॉजी क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि मेल की जो प्रॉब्लम्स हैं और साइकोलॉजी डिफरेंट है और उसकी जो साइकोलॉजी है वो सुपीरियर है और जो फीमेल्स की है वो जिसको इन्फीरियर कंसीडर किया जाता है, अब उस चीज़ की अथॉरिटी फीमेल्स के पास आ सकती है अगर वो खुद लिखना जो है वो स्टार्ट कर देंगी। और साथ ही साथ सिक्सर्स ने एक बात और को एक्सप्लोर किया है कि किस तरह से फीमेल की जो बॉडी है अगर वो लिखना स्टार्ट कर दे तो जो फीमेल ऑथरशिप में वो कन्वर्ट हो सकती है। सिक्सर्स जिनका मेन फोकस इस ऐसे में सिर्फ ये था कि वो अपनी ऑडियंस को मोटिवेट कर सकें, अपनी फीमेल्स को मोटिवेट कर सकें, अपनी गर्ल्स को मोटिवेट कर सकें कि आपने जो है वो फेमिनिन राइटिंग करनी है। आपने उस राइटिंग के थ्रू इन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी। इन्होंने जैसे कि मोटिवेशन के तौर पर राइटिंग इज़ फॉर यू, यू आर फॉर यू, योर बॉडी इज़ योर्स, टेक इट, कि जो राइटिंग है वो तुम्हारे लिए बनी है। यू आर फॉर यू कि तुम खुद के लिए हो, योर बॉडी इज़ योर्स कि जो तुम्हारी बॉडी है वो सिर्फ तुम्हारी है, ना कि मेल्स के लिए जो कि इसको सेक्सुअलाइज करते हैं, इसको इन्फीरियर समझते हैं। ये सिर्फ तुम्हारे लिए जिसके थ्रू तुम इंस्पिरेशन जो है वो बन सकती हो सभी के लिए। और साथ ही साथ कि तुम तुम्हारी बॉडी है और तुम इसको ऑन करो और इसको यूज़ करो और सिर्फ फेमिनिन जो है वो राइटिंग करो, अपने लिए लिखो और जो बाकी सारी वुमेन्स हैं उनके राइट्स के लिए लिखो। इसका ये जो ऐसे है इतना सक्सेसफुल होने की इसकी बेस सिर्फ एक चीज़ है
क्योंकि इसके अंदर सिक्सेस ने जो मैसेज दिया है, जो एडवाइस दी है, जो कॉल दी है सभी वुमेन को, वो ये दी है कि अपनी अथॉरिटी को ऑन करो, अपनी अथॉरिटी को क्लेम करो। साथ ही साथ उन्होंने वुमेन को क्लेम करने को कहा है कि खुद को क्लेम करो और अपनी जो अथॉरिटी है उसको भी क्लेम करो, अपनी बॉडी को क्लेम करो कि तुम जो है वो अपनी राइटिंग के थ्रू जो है वो खुद को रिप्रेजेंट करवाओ। है एज अ क्रिटिक भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं लोगोसेंट्रिज्म पर और फैलोगोसेंट्रिज्म पर। फैलोगोसेंट्रिज्म जिसको मेल के फैलस की बिना पर जो है उसको सुपीरियर कंसीडर किया जाता है और फीमेल को इन्फीरियर कंसीडर करवाया जाता है। इसी तरह लोगोसेंट्रिज्म जिसको जो है वो सिर्फ एक इंसान को सेंटर बना देना और बाकी सबको जो है वो उसके इर्द गिर्द खड़े कर देना, मीन्स के फीमेल्स को उनका गुलाम बना देना और एक ही जो सेंटर है वो उसको मेल कंसीडर करना। इसको इन दोनों को जो है वो क्रिटिसाइज किया गया है इस ऐसे में, क्योंकि ये जो ऐसे है वो डीप्रायोरिटाइज करता है जो मेल फॉर्म ऑफ रीजन है कि जो मेल को किस बेस पे जो इतना हाई लेवल दिया गया है, हाई स्टेटस दिया गया है, यहाँ पर उसको इतनी सिक्योरिटी किस बात की दी जाती है, उन सब चीज़ों को जो है ना वो चैलेंज किया गया है इस ऐसे में। एक और हमने पढ़ लिया जिसके अंदर हमने ये देखा कि सिक्सेस ने एक्चुअली में हमारी जो फीमेल्स हैं या फिर वुमेन्स हैं उनको मोटिवेट किया है। उन्होंने जो मेल सेंटर्ड वर्ल्ड है उसको क्रिटिसाइज़ किया है और उन्होंने कहा है कि जो फीमेल्स हैं उनको चाहिए कि वो मेल से पर्सपेक्टिव से खुद को रिप्रेजेंट ना करवाएं। फीमेल खुद लिखें, अपना पर्सपेक्टिव खुद बनाएं और वर्ल्ड के सामने खुद की पर्सनैलिटी खुद रखें। अब जो इसका टाइटल था वो इससे कैसे रिलेट करता है, मेन क्वेश्चन तो इस ऐसे में हमारा ये बनता है, तो उसके टाइटल को जो है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो टाइटल है द मेडोसा, एक्चुअली में ये ग्रीक मिथोलॉजी है। अब ये ग्रीक मिथोलॉजी को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली में ग्रीक मिथोलॉजी में जो मेडूसा है इसको एक मॉन्स्टर्स या फिर टेरिफाइंग फीमेल कहा जाता है, गुस्से वाली जो एक फीमेल हो, उसका टेम्पर थोड़ा सा हाई हो और जिसके फेयर को जो है सुप्रेस किया गया हो पेट्रार्चल सोसाइटी से। ऐसी जो हमारे पास फीमेल होगी उसको हम लोग मेडूसा कहेंगे। अब इसी चीज़ को इन्होंने सिक्सेस ने अपने ऐसे में अगेन यूज़ किया है, उसको री इंटरप्रेट किया है। रीम से किया इन्होंने मेडूसा को एज अ मेटाफोर यूज़ किया है और इसको इन्होंने एज अ एक्सप्रेशन ऑफ वुमेन वॉइसेस के तौर पर यूज़ किया है कि इससे जो है वो उसकी इंडिपेंडेंस को हम लोग इन्होंने शो करवाया है। फर्दर इन्होंने इलेबोरेट इस तरह से किया है कि ये जो मेडूसा है ये किस चीज़ को सिग्निफाई करती है, ये कैसे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द कॉन्स्ट्रेंट्स एंड साइलेंसिंग इम्पोज्ड बाय अ मेल डोमिनेंट कल्चर, कि उन सब चीज़ों से फ्रीडम, उन सब चीज़ों से इंडिपेंडेंस लेनी है। फर्दर द मेडूसा ऑफ लाफ जो है इन्होंने इसके अंदर पावरफुल सिंबल एक हमें शो करवाई है जिसके अंदर फीमेल एम्पावरमेंट को इन्होंने दिखाया है, क्रिएटिविटी को दिखाया है और रेजिस्टेंस को दिखाया है। आई होप कि आपको ये टाइटल भी क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।